19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। फिलिस्तीन को मान्यता देने से कहीं चिढ़ तो नहीं गए हैं ट्रंप? अमेरिका को ही भारी ना पड़ जाए टैरिफ की लड़ाई। रिपोर्ट में सामने आए तथ्य होंगे दिलचस्प। हर रोज 8 भारतीयों को अमेरिका से भेजा जा रहा है वापस। बाइडेन के समय सिर्फ इतना था आंकड़ा। कमला हैरिस ने राजनीति छोड़ने का किया बड़ा ऐलान। कहा, देश का पॉलिटिकल सिस्टम टूट गया है, मैं इसे ठीक करने के काबिल नहीं हूं। इस शख्स की वजह से दुनिया में छिड़ेगा परमाणु युद्ध, बयान देकर मचाई दुनिया भर में खलबली। ईरान और अमेरिका में दोस्ती करा रही है पाकिस्तानी सेना। फील्ड मार्शल मुनीर के किसिंजर प्लान, जी हाँ, किसिंजर प्लान से भारत की बढ़ेगी टेंशन। परमाणु पनडुब्बियों की तैनातगी से अमेरिका रूस में तनाव, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से बढ़ा डर, एक्सपर्ट ने चेताया। गाजा नरसंहार पर स्लोवेनिया का करारा तमाचा, इजराइल से तोड़ा हथियारों का रिश्ता। ट्रंप के परमाणु पनडुब्बियों तैनात करते ही रूस से आया बड़ा बयान। कहा, दोनों निशाने पर। आज तारीख है 2 अगस्त 2025 और दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों और 2 व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी मोहब्बत में लगातार कमी आ रही है, इससे हमारे बुलेटिन के व्यूज़ घट रहे हैं। ऐसा ना होने दें, हमारा सपोर्ट करें और हमें अपना सहयोग दें। साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप हमारे दूसरे चैनल N4 न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें, आपको वहां भी खबर मिल जाएगी। आप YouTube पर जाकर @News N4 लिखकर हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, आप वहां भी जाकर हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वापस आते हैं खबरों पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन को फ्रांस, ब्रिटेन के बाद कनाडा के मान्यता देने का ऐलान यूरोपियन देशों की कूटनीति के तहत देखा जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार को काउंटर करने के लिए ये चाल चली गई है। ट्रंप ने अपने टैरिफ वार की मार से शुरू को हैरत में डाला, लेकिन धीरे धीरे हर देश ने अपने लिए कोई ना कोई सहारा तलाश लिया। अमेरिका के सबसे निकट का पड़ोसी कनाडा भी अमेरिका की जकड़ से बाहर आने को बेचैन है। अमेरिका ने अपने उत्तर और दक्षिण के पड़ोसी कनाडा और मैक्सिको को भी टैरिफ से मुक्ति नहीं दी है। उन पर पहले 25 फिर 35% टैरिफ बढ़ाया गया। ये दोनों देश यूएसए के इस तरफ से और उस तरफ बसे हुए हैं। वो इन्हें जब चाहता है तब धमका लेता है। जी हाँ, तब धमका लेता रहा है। लेकिन कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कहकर ट्रंप को उकसा दिया है, जिससे इसे एक कूटनीतिक की तरह देखा जा रहा है, जहां पर ट्रंप का वर्चस्व धीरे धीरे, यानी कि अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलेटिन में आगे बात करूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में कई बातें और फैसले को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो अवैध प्रवासियों का मामला हो या फिर दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का मामला हो। हर बार वो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप शासन ने 1700 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया। ये आंकड़ा बाइडेन सरकार की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन के आंकड़ों में तेजी देखने को मिली है। 6 महीने के भीतर ही अमेरिका से 1703 लोगों को भारत वापस भेजा गया है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस से राजनीतिक छोड़ने का ऐलान जो है उन्होंने खुद कर दिया है। उन्होंने द लेट शो विद स्टीफन कॉलबर्ट में इंटरव्यू में कहा है कि वो अब किसी भी राजनीतिक पद के लिए चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं, जिससे कैलिफोर्निया के गवर्नर का पद भी शामिल है। कमला हैरिस ने कहा है कि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम टूट चुका है और मैं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए मजबूत नहीं हूं। कैलिफोर्निया की गवर्नर रह चुकी कमला हैरिस ने कहा है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में जनता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि मैंने गवर्नर बनने के बारे में बहुत सोचा, मुझे अपने राज्य कैलिफोर्निया से बहुत प्यार है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम में बदलाव लाने की क्षमता घट चुकी है।
आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बाद अचानक सुर्खियों में, जी हाँ, एक नाम अचानक सुर्खियों में आ गया है। ये नाम है दिमित्री मेदवेदेव। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने हाल ही में ऐसा बयान दे दिया है जिससे अमेरिका ने सीधे परमाणु धमकी मान लिया है। जी हाँ, परमाणु धमकी मान लिया है। नतीजा ये हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के पास 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का आदेश दे डाला है। अब दुनिया सहमी हुई है क्योंकि दोनों परमाणु ताकतें एक दूसरे को खुली चेतावनी दे रही है। बुलेटिन में आगे बात करूं तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच करने के बाद से एक्शन में है। पाकिस्तान लगातार भारत के साथ जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग कर रहा है। वहीं ट्रंप ने भी कम टैरिफ के साथ पाकिस्तान संग ट्रेड डील करके एक तरह से जनरल मुनीर को तोहफा दे दिया है, खुश किया है। अब पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी ईरान और अमेरिका के बीच दोस्ती कराने की कोशिश में लगा हुआ है। माना जा रहा है कि ट्रंप से इशारा मिलने के बाद पाकिस्तान ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान को न्योता दिया है और वो आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम कराने में मदद करेगा। पाकिस्तान इसे हेनरी किसिंजर के ऐतिहासिक घटनाक्रम को दोहराने के मौके के रूप में भी ले रहा है, जिससे भारत के लिए टेंशन की बात निकलकर सामने आ रही है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर इस समय दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। इसकी वजह दोनों देशों में कई मुद्दों पर, खासतौर से यूक्रेन युद्ध की वजह से चल रही तनातनी है। इन दोनों देशों की तनातनी इसलिए भी डराती है क्योंकि अमेरिका और रूस 2 सबसे हाई प्रोफाइल परमाणु संपन्न देश हैं। इनके बीच किसी भी तरीके की झड़प की बहुत विनाशकारी और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से कम नहीं होगी। रूस को चेतावनी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दे दिया है। इस पर रूसी संसद ड्यूमा के सदस्य ने कहा है कि ट्रंप की ओर से भेजी गई 2 अमेरिकी पनडुब्बियों से निपटने के लिए समुद्र में पर्याप्त रूसी परमाणु पनडुब्बियां मौजूद है। इनमें दोनों देशों में तनाव और परमाणु टकराव की आशंका को बढ़ा दिया गया है। आगे बुलेटिन में बात करूं तो गाजा में जारी जंग और बेगुनाह फिलिस्तीनियों के नरसंहार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल और नेतन्याहू सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। अब इसी कड़ी में स्लोवेनिया के एक ऐतिहासिक और साहसी कदम, जी हाँ, स्लोवेनिया की तरफ से एक ऐतिहासिक और साहसी कदम उठा लिया गया। स्लोवेनिया ने इजराइल के साथ सभी तरीके के हथियार व्यापार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। स्लोवेनिया यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने गाजा में जारी सैन्य कार्रवाई के चलते ये फैसला लिया है। इस कदम को स्लोवेनियाई सरकार ने यूरोपीय संघ के किसी सदस्य देश की ओर से अपनी तरह की पहली कार्रवाई बताया है। स्लोवेनिया की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी एसटीए के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री रॉबर्ट ग्लोब ने पहले भी ये संकेत दिया था कि अगर यूरोपीय संघ गाजा मुद्दे पर कोई सामूहिक नीति नहीं बनाता है तो स्लोवेनिया स्वतंत्र रूप से फैसला लेगा और अब उन्होंने अपने वादे पर अमल कर दिखाया है और इजराइल से पूरी तरीके से हथियार देने का जो डील हुआ था उन तमाम डीलों को तोड़ दिया है और अब वो इजराइल को किसी भी तरीके का कोई भी हथियार नहीं मुहैया कराएगा। वहीं बुलेटिन के आखिर में बात करूं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार की घोषणा में उन्होंने कहा है कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के अत्यधिक उत्तेजक बयानों के जवाब में 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दे रहा हूं। रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दोनों पनडुब्बियां निशाने पर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में जारी करते हुए कहा है कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और अब रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री के उत्तेजक बयानों के आधार पर मैं 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्र में तैनात करने का आदेश दे चुका हूं, ताकि ये सुनिश्चित हो कि ये मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयान केवल शब्दों तक ही सीमित ना हो। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ये भी जोड़ा है, शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर अनचाही नतीजों को जन्म दे सकते हैं। मुझे आशा है कि ये ऐसा मामला नहीं होगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये पनडुब्बियां परमाणु संचालित है या परमाणु हथियारों से लैस है। ना ही उन्होंने तैनातगी के सटीक स्थलों का किसी भी तरीके का कोई जिक्र किया है। दोस्तों, बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी बड़ी नई खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलता रहे।
धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, शब्बा खैर।